हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं। दैट इज़ बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी और ये दोनों ही बहुत इजी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में आने के लिए पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन सोशल वैल्यू एंड सोशल नॉर्म्स, और सेकेंड क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो होगा ड्यूलिज्म के बेस पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज़ सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल नॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे कि मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारा एक वैल्यू सिस्टम बेस्ड है कि हाँ, हमारी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे को किसी दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारा वैल्यू सिस्टम है कि हमारे दिमाग में वैल्यूज़ डाली गई हैं कि हमारे को किसी को तंग या परेशान नहीं करना है। उसके बेसिस पे ही सोसाइटी में नॉर्म्स बनाए गए हैं कि अगर कोई बंदा किसी को हार्म पहुंचाता है तो वो गलत माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। सो बेसिकली सोशल वैल्यू इज़ द बेस ऑफ सोशल नॉर्म्स वी कैन से। सो लेट्स रीड इट आउट। जो कंटेंट हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज़ नॉर्म्स आर रूल्स ऑफ बिहेवियर। बेसिकली रूल बना दिए गए कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉर्म्स आर द प्रिंसिपल और रूल्स पीपल आर एक्सपेक्टेड दे टू ऑब्जर्व डू एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी। क्या करना है क्या नहीं करना है नॉर्म्स में बताया गया है। ठीक है, एज ह्यूमन मेच्योर वन लर्न्स व्हेन एंड वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू से सर्टन थिंग्स, ओके, टू यूज सर्टन वर्ड्स, टू डिस्कस सर्टन टॉपिक एंड व्हेन नॉट टू। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये पता चल जाता है या बताया जाता है शुरू से ही कि आपको कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। फाइन। थर्ड पॉइंट, सोशल नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी और अ ग्रुप। सोशल नॉर्म्स क्या है कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि हाँ यार ऐसा बिहेवियर होना चाहिए आपस में सबका, तो वो सोशल नॉर्म्स बताते हैं। ठीक है, दीज रूल्स मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सोशल नॉर्म हैव also been described as a customary rules of behavior that coordinate our interaction with other। बेसिकली क्या कस्टम फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने वाले हैं, वो सोशल नॉर्म्स में हमारे को प्रिस्क्राइब किया गया है। फाइन। सोशल वैल्यू आर डिफरेंट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। सोशल वैल्यू आर सर्टन क्वालिटीज एंड बिलीव दैट आर शेयर्ड विद इन अ स्पेसिफिक कल्चर और ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं इंडिया में भी। हमें पता है कि जैसे इंडियन कल्चर में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे को बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, या और भी जैसे ग्रुप ऑफ पीपल। अब हम ग्रुप ऑफ पीपल के तौर पे मैं ये कहूँ कि जैसे कि रिलीजियस बिलीफ बहुत अलग है इंडिया में। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं, तो हर रिलीजन का एक अपना सोशल वैल्यूज़ हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो बेसिकली एक रूल्स बना दिए गए हैं, और सोशल वैल्यूज़ बेसिकली कल्चरल ओरिएंटेड है, कस्टम ओरिएंटेड है। ठीक है, these traits can be religious, economic, political। ठीक है, it indicates the degree to which something is regarded as good versus bad। सोशल वैल्यूज़ में हमें ये बताया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फाइन। लास्ट पॉइंट, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज वैल्यूज़ यूजली प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर नॉर्म्स। फाइन। For example, positive value attached to human safety and security is supported by a norm that prescribe doing harm to others, people and their property। Okay, now let's start with another topic, that is dualism। I hope आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी था। फिर से मैं बता देती हूँ एक और बार कि सोशल वैल्यूज़ हमारा बेस है सोशल नॉर्म्स के लिए। सोशल वैल्यूज़ जो है वो हमारे को बेसिकली ये बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट सोशल नॉर्म्स एक रूल्स बना दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म बेसिकली इंडिया को, हम इंडियन इकनॉमी को हम ड्यूलिस्टिक इकनॉमी कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट से पढ़ते हैं, इन वन इंडियन इज़ वेरी रिच, affluent and enjoying all luxuries of life। In the contrast, the other Indian is extremely poor। जैसे कि इंडिया में एक बंदा बहुत ही अमीर है, दूसरा बंदा बहुत ही गरीब है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्यूलिस्टिक इकनॉमी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? देयर इज़ वन इंडियन करेक्टराइज टू द मॉडर्न इकनॉमी एंड साइड बाय साइड देयर एग्जिस्ट अनदर इंडियन करेक्टराइज बाय ट्रेडिशनल इकनॉमी। बेसिकली इंडिया में कुछ बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जैसे हमने देखा है। तो ये भी एक ड्यूलिस्टिक इकनॉमी को जस्टिफाई कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, देयर इज़ अर्बनाइज्ड इंडिया
where basic infrastructure ensuring a decent lifestyle is relatively strong, and there is a rural India where infrastructure and services such as road, electricity, communication, drinking water, necessity for reasonable living आर पुअर शेप. जैसे अर्बन इंडिया है, एक रूरल इंडिया है. जैसे हमने देखा है कि अर्बन एरियाज़ में मेट्रोज़ आ गई हैं और बहुत ही अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट रूरल इंडिया में उतनी कोई डेवलपमेंट है ही नहीं. सो दिस पॉइंट ऑल्सो जस्टिफाई देयर इज़ अ ड्यूलिस्टिक इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. Last point, a comparative analysis of some of the state of country on the basis of the four basic parameters, that is degree of urbanization, per capita income, rate of unemployment, population below poverty line, and reveals the extent of dualism प्रिवलेंट इन इंडियन इकनॉमी. ये लास्ट पॉइंट कंक्लूड कर रहा है कि जैसे अर्बनाइजेशन है इन कई एरियाज़ में बिल्कुल नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो डिफ्रेंशिएट हो रही है एरिया वाइज, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफ्रेंशिएट हो रहा है, पॉवर्टी लाइन, ये सारी रिवील करती हैं कि इंडिया में कितने एक्सटेंट तक ड्यूलिस्ट इकनॉमी है. ओके, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको वीडियो के साथ साथ ही क्लियर हो गए होंगे, ये समझ भी आ गए होंगे, और कुछ अब एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं. सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो वेरी सून. आप को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर कई स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आते हैं, दे वांट दीज PDF नोट्स, अगर ये सेम नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो गाइज यू नीड टू हेल्प मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन. दिस गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. अगर आप इसको शेयर करेंगे, और अगर इस वीडियो पर आई एम गिविंग वेरी लेस टारगेट, more than 50 likes, I am going to share the PDF content of the same video very soon with you all. Thank you so much. All the best. Bye bye.